बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की सब मान होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये फ्लावर वाला वॉल हैकिंग बनाना सीखेंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर जो है ना लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 3 कलरों में इसको हमने बनाया है। आप बची हुई वूल से इसको जो है ना बना सकते हैं। और इसमें अंदर हमने चूड़ी डाली है। कोई भी पुरानी चूड़ी हो आपके पास तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप बहनों से गुजारिश है वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। और भी हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप ज़रूर जो है ना देखिए। हमारे दोनों चैनल का विज़िट करें। और इंस्टाग्राम पर अगर आप हमसे जो है ना ऑर्डर पे कुछ बनवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे बनवा सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं दे दूँगी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और दूसरे चैनल जो मेरा है क्रोशिया विद समीना, उसका भी लिंक जो है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो आज मैं आपको इस तरह का ये वॉल हैंगिंग बनाना बताऊंगी। इसको आप अपने कार वगैरह में भी लगा सकते हैं और जैसे पर्स वगैरह होती है उसमें भी आप यहाँ पर देखिए हमने इसको यहाँ पर कील वगैरह में भी लगाने के लिए हमने ये हुक जो है बनाया है। तो इस तरह के इसमें मैंने 3 कलर यूज़ किए हैं। आगे जो हम बनाएंगे उसमें हम फ्लावर ये जो है हर कलर में लगाएंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें जो है ना लगा सकते हैं फ्लावर। तो यहाँ पर देखिए 4 प्लाई की हमने वूल लेनी है और क्रोशिया हुक नंबर है 3.0 mm का। और इस तरह की कोई भी पुरानी चूड़ी वगैरह होती है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, या आपके पास कोई रिंग वगैरह हो तो वो भी जो है ना इसमें डाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमने इसमें जो है ना ये धागा जो है यहाँ पर इसमें गिरा लगा देनी है इस तरह से। अब यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें हम चेन बनाएंगे एक और ये दो चेन जो है हाफ डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे हम इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये धागा लिया और दोनों में से एक साथ बना लिया, फिर से ये धागा लिया इस तरह से और यहाँ पर देखें 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ बना लेंगे। इस तरह से आप लोगों ने इसमें 69 मरतबा जो है ना इसमें बना लेना है। सेम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया, सॉरी यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना दिया। ये धागा भी इसके साथ ही अटैच करना है इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया। ये धागा लिया इस तरह से बल देकर 3 धागे हैं तो तीनों में से एक साथ इस तरह से बनाते जाएंगे। तो टोटल इसमें 69 मरतबा जो है ना हम बना लेंगे पूरी रिंग में। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखिए अब यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई थी इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर हम धागे को कट कर लेंगे। अब आगे हम ग्रीन कलर जो है वो अटैच कर लेंगे। इस धागे को हम यहाँ से ही बैक साइड से कर लेंगे इस तरह से। ये जो धागा है यहाँ पर हम छुपा देंगे इसको, पर अभी इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ से भी इस साइड से भी इसको बना सकते हैं और इस साइड से भी बना सकते हैं आगे। तो ग्रीन कलर लेना है। इस तरह से यहाँ पर हम स्लिप नट कर लेंगे इस तरह से। स्लिप नट करने के बाद किसी भी चेन में आप इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर सकते हैं। इस तरह से ये धागा लिया और सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 चेन, फिर यहाँ पर 1 2 चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे और 2 चेन छोड़ते हुए तीसरी वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से बना के हमने पूरा राउंड ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने देखें यहाँ पर जो है ना 3 चेन बना ली। 3 चेन बनाने के बाद ये दो हाफ डबल क्रोशिया की चेन बच गई है। इसको छोड़ के
यहाँ पर इसके ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये धागा लिया और इसमें स्लिप स्टिच कर लिया इस तरह से। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर इस गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये धागा हम इसके साथ ही अटैच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और जैसे ये फ्लावर इसमें बने हुए हैं इस तरह से हम फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे। यहाँ पर देखें, एक मरतबा हमने इस तरह से बना लेना है और एक मरतबा फ्लावर के लिए जगह बनानी है। तो यहाँ पर देखिए 4 चेन बना ली और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर एक चेन बनाएंगे, ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे और इसमें ही हम स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये जो गैप इसमें बने 1 2 3 4 5 5 इसमें गैप बन गए। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 7 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन छोड़ के हुए इस चौथी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर 3 चेन बनाएंगे और इससे अगले वाले गैप में आकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो एक मरतबा हमने फ्लावर के लिए जगह बनानी है और एक मरतबा इस तरह से हम इसमें बना लेंगे। अब यहाँ से हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से हम 4 चेन बनाएंगे और इसी गैप में हम फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने इसमें 4 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर 4 चेन करेंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये दूसरे फ्लावर की जगह बन गई। अब यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम इस तरह का ये बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ पर चेन बना ली। 3 चेन छोड़ के चौथी वाली जो चेन है इसमें आकर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर आगे 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से आगे यहाँ पर हम फिर से फ्लावर के लिए जगह बनाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 4 चेन बना लेंगे और इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर आगे 4 चेन बनाएंगे और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इसी तरह से बाकी का राउंड जो है यहाँ पर 1 2 3 4 4 ये छोड़ के हुए यहाँ तक हम इसको बना लेते हैं जी। तो देखिए इस तरह से हमने बना के ये कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 मरतबा हमारे फ्लावर की जगह बनी है जैसे हमने इसमें बनाई है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने 1 2 3 4 4 ये जाली वाली डिज़ाइन छोड़ दी है। यहाँ पर हमने फ्लावर के लिए जगह बनाई। अब यहाँ पर आके हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4। जितना बड़ा आपका ये हुक रखना चाहें आप उस हिसाब से इसमें जो है ना चेन जो है ना बना लीजिए। इस तरह से अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर यहाँ पर आके इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले में हम स्लिप स्टिच कर लेंगे और बाकी धागा जो है कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इस धागे को कट कर लेंगे। अब आगे जो है ना फ्लावर इसमें बना लेने हैं। वैसे तो मैंने ये काफ़ी मरतबा जो है ना इसके ये फ्लावर बनाना आपको बताए हैं, पर एक मरतबा फिर से मैं आपको जो है ना ये फ्लावर बनाना सिखा देती हूँ। इस तरह से अब देखिए आप चाहें तो एक कलर से भी इसको बना सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा कलर भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर देखूँगी कि किस तरह से सही लग रहा है तो मैं उस हिसाब से जो है ना इसमें बना लूँगी। तो
यहाँ पर आप देखें, क्योंकि मेरे पास ये वूल जो है ना थोड़ी थोड़ी सी बची हुई है, और ये चीज़ें जो है वैसे भी थोड़ी थोड़ी सी वूल से जो है ना बन जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसी जो वूल है इसको हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, स्लिप नट कर लेंगे। और यहाँ पर जो शुरू वाला ये गैप है इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। देखें, 1 2 3 4, 4 मरतबा से बनाने के बाद ये धागा लेंगे, सारों में से एक साथ बना लेंगे, फिर लास्ट में इन दो में से एक कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और अगले इस गैप में यहाँ पर फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4। अगर आपके यहाँ पर 3 प्लाई की वूल हो तो आप 4 से 5 मरतबा भी ये इस तरह से धागा ले लीजिएगा, क्योंकि ये मेरी थोड़ी सी मोटी वूल है तो इसलिए ये थोड़ा सा पफ भी जो है मोटा बन रहा है, तो इसीलिए मैंने 4 मरतबा ये लेना है धागा इस तरह से। तो 5 मरतबा ये पफ स्टिच इसी तरह से बनेंगे, हर एक गैप में एक एक मरतबा इस तरह से। फिर एक चेन बना लेंगे और लास्ट वाला ये गैप है इसमें भी हम इसी तरह से पफ स्टिच बना लेंगे 4 मरतबा इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 मरतबा ये हो गए। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे और ये जो शुरू वाला पफ स्टिच है इसके ऊपर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब ये धागा भी साथ लेंगे, आगे हमने ये जो एक चेन बनाई है इसमें आकर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से एक चेन बनाकर इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, फिर इस डबल क्रोशिया के दरमियान में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके दरमियान में डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहाँ से ये जो दूसरा पफ स्टिच बनाया था इसके दरमियान में ये चेन बनाई थी, तो यहाँ पर आके हमने फिर से डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया कर देंगे, यहाँ पर ही हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से डबल क्रोशिया और पीकॉट इसके ऊपर बनता जाएगा। 3 चेन, डबल क्रोशिया के दरमियान में सिंगल क्रोशिया। तो हर एक इस एक चेन के गैप में 2 2 मरतबा आप लोगों ने डबल क्रोशिया बनाते जाना है इस तरह से। यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन करके इसमें सिंगल क्रोशिया कर दिया, फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। 3 चेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब लास्ट वाला ये जो गैप है इसमें भी हम इसी तरह से बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आके इसके स्लिप स्टिच कर लेना है, यहाँ पर एक चेन बनाकर इस धागे को खींच के और कट कर लेंगे इस तरह से। और ये वाला जो धागा है यहाँ यहीं पर ही हम इसको अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। थोड़ा सा आप इसको खींचेंगे ना तो ये यहाँ पर मजबूत हो जाता है इस तरह से। इस तरह से तो बाकी के फ्लावर जो है वो भी इसी तरह से मैं बना के कंप्लीट करती हूँ। सेम इसी तरह से बना लेना है यहाँ पर देखें। और यहाँ पर एक और जो है ना बना के इसमें अटैच कर लेंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम इस तरह से उंगलियों पे धागा फोल्ड करेंगे और मैजिकल रिंग बना के इस धागे को लेकर अब यहाँ पर देखिए इस धागे को खींच लेंगे। एक चेन बना ली, 2 3 4, टोटल यहाँ पर 4 चेन बना ली और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना देंगे, एक चेन, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से देखें 1 2 3 4 5, फिर लास्ट में एक चेन बना लेंगे और इस धागे को खींच लेना है इस तरह से। और यहाँ पर देखें ये जो 4 चेन बनाई है, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये धागा जो है कट कर लेना है, तो ऊपर से हम इसके फ्लावर बना लेंगे। मतलब जिस तरह इसमें जो है ना ये बने हुए हैं 5 मरतबा गैप, फिर उसमें हमने इस तरह से पफ स्टिच बनाया है
सेम इसी तरह से ये भी बनेगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ये लिया धागा, और जैसे हमने इसमें फ्लावर बनाए हैं ना, सेम इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे। इसमें स्लिप नट कर लिया, फिर यहाँ से किसी भी एक चेन के गैप में आकर यहाँ पर पफ स्टिच बनाना है। 4 मरतबा से ये धागा लिया, फिर ये धागा लेंगे, सारों में से एक साथ बना लेंगे, फिर लास्ट में भी एक बना लेंगे, और फिर अगले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे। तो जैसे इसमें बनाया सेम इसी तरह से मैं बना लेती हूँ। फिर यहाँ पर हम इसके सेंटर से इसको अटैच कर लेंगे, जैसे हमने इसको अटैच किया है। तो मैं इसको और इसको कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ।